पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा से संबद्ध राजकीय कामेश्वरी सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में आधारभूत संरचना हेतु निर्माण स्थल पर BMSICL के प्रतिनिधियों द्वारा मापी किया गया। मापी करने की सूचना पूर्व से जिलाधिकारी दरभंगा, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर थाना दरभंगा एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचना दी गई थी के क्रम में उक्त मापी के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राम बाबू सहनी, अर्जुन कुमार और प्रचार डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के साथ साथ स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा नगर थाना प्रभारी के साथ पुलिस बल भी निर्माण स्थल पर उपस्थित थे। निर्माण स्थल का कुछ ही भाग मापी का बचा हुआ था। उसी समय अतिक्रमणकारियों द्वारा हंगामा किया गया। अतिक्रमणकारियों को नगर थाना प्रभारी एवं दंडाधिकारियों द्वारा समझाया गया, लेकिन ये लोग हंगामा करते रहे। मापी का काम करीब पूरा कर लिया गया। कुछ भाग की मापी पूरी तरह नहीं हो पाई, जिसे लेकर जरूरत पड़ने पर एक बार फिर मापी कराई जा सकती है की बात कही गई। वहीं प्रचार डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने इसमें सहयोग के लिए जिला प्रशासन एवं अपने पदाधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए पुनः इसमें आवश्यकता पड़ने पर सहयोग के लिए आश्वासन मांगा है। कल से धरना भी होगा, कल से गेट एक भी दवाई सही नहीं है। आयोजन किया गया था आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में, उस पर गणमान्य व्यक्ति लोग आए हुए थे। उस समय भी अतिक्रमणकारी का मीडिया कर्मी तो अपनी तरफ से सब नहीं, ये मीडिया के पेपर में आज के पेपर में कर्मी को ये सब पेपर आया हुआ है। मीडिया कर्मी को ये शब्द दिया गया है, अतिक्रमणकारी शब्द का उपयोग किया जाए। मैं ये बात मीडिया कर्मी को मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया कर्मी को ये शब्द दिया गया है। यहाँ पर जो राज दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन जिसको दिया गया है उसको ये अतिक्रमणकारी घोषित कैसे कर सकते हैं? और मीडिया कर्मी यहाँ पर ये दोष है कि मीडिया जो व्यक्ति है उनका अवहेलना किया जा रहा है। आप उनसे भी तो बात कीजिए। आपको राज दरभंगा से पेपर मिला है? यहाँ पे जितना भी यहाँ पे कोई हंगामा कर रहा है, यहाँ पे जो भी हंगामा कर रहा है वो गैर कानूनी नहीं है। आप किसी को नोटिस किए बगैर आपकी चौहद्दी को कोई नाप ले मकान का, कैसा लगेगा? वो तो जिलाधिकारी का आदेश से पुलिस आया था। प्रशासन से इसका गुहार लगाइए ना। प्रशासन को एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, एक बात दे दिया गया है। बस एक ये बात कहना है, तो ये ऑर्डर न्यायालय के लेके आएंगे ना, ये भी तो ऑर्डर अपना दिखाए जो हमको न्यायालय मतलब दे दिया है। किस हैसियत से यहाँ हंगामा कर रहे हैं? यहाँ से 2-3 पुश्ते लोग रह रहा है, घर घर घुस करके प्रिंसिपल साहब जिस दिन से आए हैं हंगामा कर रहे हैं, मतलब लोग को तबाह कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पास पूछ रहे हैं ना कुछ सबूत है? राज परिवार के द्वारा जो दिया गया डॉक्यूमेंट है, उस आधार पे यहाँ पे सारे परिवार, सारे घर, सारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड मकान है वो कोई आयुर्वेद या किसी सरकारी संपत्ति नहीं है, राज दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट का जमीन है। ठीक है, अभी वर्तमान में 163/2017 का केस टाइटल सूट राज दरभंगा चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेज बिहार सरकार चल रहा है। इस आलोक के बावजूद न्यायालय के आदेश के मतलब इंतजार किए बगैर किस आधार पर नापी हो रहा है? आप लोग जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग का क्या मांग है? मांग ये है कि आप किसी के घर में जाके कैमरा दिखाते हैं, किसी के घर में जाके नापी करते हैं, कोई रहता है, कोई रहता है, कोई नहीं रहता। क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्या बात है? मोहल्ला क्या बात है? कोई यहाँ पे एक बात, दूसरा मीडिया कर्मी के द्वारा
1 साल से बार बार अतिक्रमणकारी का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आप मीडिया कर्मी, कोई भी मीडिया कर्मी, यहाँ का कोई भी सामाजिक आदमी जो रह रहा है यहाँ पे, एक मतलब 5 साल 10 साल से कोई अतिक्रमित नहीं है। जो भी रह रहा है 70-80 साल से रह रहा है। और इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना, इस प्रिंसिपल के ये प्रिंसिपल द्वारा दिया गया शब्द है अतिक्रमणकारी, ये शुरू इस पिछले हमने जो है, और दूसरा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, वो अवगत कराएंगे जो है। और आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि भाई इस टाइप की कुछ स्थिति नहीं हो जाए। लेकिन आप लगातार निवेदन कर रहे हैं और जो देश प्रदेश बन रही है, इससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो दृश्य ये आज न कल हम रहें या न रहें, आज न कल बनना है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि सरकार की योजना है, काफ़ी बड़ी योजना है, मिथिला वासियों के लिए ये योजना है। तो इस सरकार भी नहीं चाहेगी कि मिथिला वासियों को इससे वंचित करें जो है। तो हमारे अपना आत्मविश्वास है कि विवाद अपना रहेगा। विवाद नहीं तो जो ज़मीन को हो सकता है कि छोड़ करके जिसमें विवाद नहीं हो बनेगा जो है, निश्चित रूप से बनना तो है जो है। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, इसे लगता है कि भविष्य में यहाँ कोई निर्माण कार्य प्रारंभ हो पाएंगे? देखिए, ये इस पर हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। ये प्रशासन का काम है, हमारा काम कुछ नहीं है। प्रशासन को अगर कराना होगा, प्रशासन कराएगा, जो सहयोग देगा प्रशासन तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग जो है सरकार को जो है वस्तु स्थितियों से अवगत कराते रहेंगे। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस महिला प्रतियोगिता के समापन समारोह के अंतिम दिन आज अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता हेतु क्वालिफायर चारों टीम के आपस में लीग मैच के आधार पर जादवपुर विश्वविद्यालय टीम ने 6 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अदामस विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल ने 4 अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान, नॉर्थ बंगाल विश्वविद्यालय सिल्लीगुड़ी 2 अंक अर्जित कर तृतीय स्थान एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। समापन सह पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा किया गया। के पास तो कुछ रहने दो ना, तो आप लगाइए सोई बात। विश्वविद्यालय को जो हार मिला था, यह आयोजन के जरिए उस प्रतिस्पर्धा को बहुत ही सुचारू रूप से हमारा विश्वविद्यालय ने पूरा किया और आज पुरस्कार वितरण के समारोह के हम सब साक्षी बने हैं, गवाह बने। स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी कर्मी सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए कि कार्य कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसे आगाज से अंजाम तक पहुंचाने में कितनी कठिनाइयां होती है वो उन्हें मालूम है जो इस काम में जुड़े होते हैं। थोड़ा हिंदी में बताइए ना आप। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ के आने के बाद कैसी खुशी मिली? आने का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के लिए मिथिला आए। मतलब आगे हम लोग की यूनिवर्सिटी पे हुआ था, पहली बार मिथिला यूनिवर्सिटी में आए। यहाँ का परिवेश बहुत अच्छा है और भी अच्छा हुआ कि हम लोग, ये आई थिंक दिस इज लकी, ये हमारा लकी मतलब ईयर है, लकी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आकर हम लोग फर्स्ट हुए। नाम बताइए। मेरा नाम सुदर्शना पात्रा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। टेबल टेनिस में हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा लगा, यहाँ का सारा कल्चर्स पता चला, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत वेलकमिंग है, हमें
हमें बहुत अच्छा अरेंजमेंट मिला, खाना वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे। किससे आपका मुकाबला? ये फाइनल में हरा है एडमस यूनिवर्सिटी। अच्छा बताइए कि विषय है? इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये खेल खेलने के लिए हमें एक बहुत बड़ा जगह का आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से जगह में भी हम खेल सकते हैं, एक बंद कमरे में भी खेल सकते हैं। इसके लिए बहुत लोग नहीं चाहिए, अगर 2 लोग हो तो ही खेल सकते हैं। बट इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि जो भारत की सरकार है वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं प्लान्स वगैरह ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं सारे प्लेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। जो अभी का दौर है इसमें लड़कियां हर क्षेत्र में आगे चल रही है। आगे चल के आपका क्या है, क्या बनेंगी आप? अच्छा खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, मिथिला विश्वविद्यालय क्या लगता है, क्या लगता है? बहुत अच्छा था यहाँ का व्यवस्था, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत हेल्पफुल है, वेलकमिंग है। जब व्यवस्था कैसी थी? अरेंजमेंट डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला की पावन धरती दरभंगा में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन हेतु एक दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 26 फरवरी 2022 शनिवार को होटल एपी पैलेस के सभागार में होने जा रहा है। इस आयोजन की मेजबानी माई एडमिशन लीड के संस्थापक इंजीनियर सजल यादव एवं RCS एजुकेशनल कंसल्टेंसी के संस्थापक प्रिंस परवेज के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उड़ीसा के प्रसिद्ध सेंचुरियन यूनिवर्सिटी जो कि टॉप NIRF रैंकिंग एवं NAC ग्रेड A में आता है, इस सम्मेलन में भाग ले रही है तथा यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्टर एवं एडमिशन हेड इस सम्मेलन में दरभंगा के शिक्षकों से रूबरू होकर अपने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों को बताएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माई एडमिशन लीड के संस्थापक इंजीनियर सजल यादव ने कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य है कि दरभंगा जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में इंटर के बाद बच्चों के कैरियर काउंसलिंग की सुविधा दरभंगा में भी उपलब्ध हो, ताकि उनको अन्य शहरों में भटकना ना पड़े और इनकी इच्छा के अनुसार सही मार्गदर्शन मिल सके। नमस्कार आप लोगों को, आप सभी मीडिया बंधुओं को। मैं माई एडमिशन लीड से सजल यादव और मेरे सहयोगी यहाँ RCS एजुकेशन प्रिंस परवेज बैठे हुए हैं। हमारा मोटो है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, दरभंगा हर क्षेत्र में आज विकास कर रहा है। वो मॉल, शॉपिंग, सिनेमा, शिक्षा हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी +2 एजुकेशन तक दरभंगा विकास कर चुका है। लेकिन आफ्टर +2 अभी भी बच्चों को कैरियर पॉलिसिंग, कैरियर मेंटरिंग जो बोलते हैं, +2 के बाद कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, बीटेक करना है, मेडिकल करना है, इसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, दरभंगा से बाहर जाना पड़ता है, किसी भी जैसे राजधानी पटना जानी पड़ती है। उन सब चीज़ों, उन समस्याओं को हम लोग दूर करना चाह रहे हैं और हम लोग का एक नया पहल है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्ट कराएं, ताकि वो कैरियर मेंटरिंग, कैरियर पॉलिसिंग कर सकें और अपना क्षेत्र जो भी जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो स्वयं उसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वो अपना कैरियर डिसाइड करें। उसी दिशा में हम लोग का यह पहला पहल है और हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स कराते हैं। हमारे टाइप्स इंडिया के टॉप NIRF कॉलेजेस, NAC कॉलेजेस से है। जैसे कल हमारा जो प्रोग्राम है, उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी जो NAC A ग्रेड है और NIRF रैंकिंग
आती है, जो NIRF रैंकिंग में इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें टॉप 200 को NIRF रैंकिंग मिलती है, वो यूनिवर्सिटी आ रही है। और इस क्षेत्र में आने से पहले सबसे पहले बच्चों तक आवाज़ कैसे पहुंचाई जाए, तो हमने शिक्षक को चुना है। दरभंगा के जो भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो बहुत दिनों से +2 10th में दरभंगा की सेवा कर रहे हैं, हम पहले उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि वो जाने कि हमारा मेन मोटो क्या है, कैरियर पॉलिसिंग, कैरियर मेंटरिंग क्या है। अभी तक लोगों को नहीं पता है कि एक क्षेत्र ये भी हो सकता है, कैरियर मेंटरिंग है। ये इस मुद्दे पर है कि हम लोग यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का हम लोग काम करते हैं, जो मैं RCS एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता हूँ। एरिया शहर में हमारा ऑफिस है। तो हम और हमारे सहयोगी सजल यादव जी दोनों मिलकर, चूँकि अपना जो क्षेत्र था वो नॉर्थ बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण यहाँ से दूर, जैसे पटना, दिल्ली, उसकी तरफ कूच करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोच करके ये सोचा है कि यहाँ पे जो हम बच्चे भटकते हैं पटना, दिल्ली जा कर के अपने करियर मार्गदर्शन के लिए, वहाँ जा कर के अपना मार्गदर्शन चुनते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे उसको अच्छी सुविधा से करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। जिसके क्रम में हम लोगों ने एक उड़ीसा की बहुचर्चित यूनिवर्सिटी सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, जो NAC में A ग्रेड है और NIR मिनिस्ट्री ऑफ MHRD NIRF रैंकिंग में भी आता है टॉप 200 में, इसको हम लोग यहाँ पे बुला रहे हैं। बुला करके बच्चों का कैसे करियर मार्गदर्शन किया जाए, वो किस फील्ड में काम करें बच्चे, या किस फील्ड को चुने आफ्टर 12th प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए, उसके लिए हम लोग उन लोगों को बुलाया है। तो पहला हम लोगों का पहल ये है कि पहले तो जो उनके गार्जियंस हैं, लाइक टीचर्स, तो टीचर से हम लोग इंटरेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा मोटिव है। कब आ रही हो वैसे तो? ये हम लोगों का जो शेड्यूल है, कल है शनिवार को 26 फरवरी को 3:30 बजे हम लोगों ने इसका। केनरा बैंक दरभंगा में रिटेल लोन फेस्टिवल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन सहित अन्य और भी लोन के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हाउसिंग लोन के लिए 2 करोड़, व्हीकल लोन के लिए 1 करोड़ और एजुकेशन लोन के लिए 50 लाख का सेंक्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ इसमें हाउसिंग लोन में 5, व्हीकल लोन में 6 और एजुकेशन लोन में 2 लोग शामिल हैं। इसके साथ ही साथ केनरा बैंक में इस आयोजन के बाद जानकारी देते हुए पूर्णिया के रीजनल हेड ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को घर बनाने, गाड़ी निकालने या एजुकेशन लोन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वह केनरा बैंक आकर अपना लोन का काम करवा सकते हैं। इस मौके में सारी सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध है की बात कही। एडवोकेट भी रखा हुआ है, जो हम लोग LSR बोलते हैं वो बनाते हैं, उसमें हम लोग 13 साल का रिटेल लैंडिंग कैंप बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग का हाउसिंग लोन, गाड़ी का लोन और एजुकेशन लोन और मॉर्गेज लोन का कैंप बनाया, हम लोग का ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हाउसिंग लोन में कुछ 2 करोड़ का हम लोग सेंक्शन किया है, व्हीकल लोन में 1 करोड़ के लगभग हम लोग सेंक्शन किया और एजुकेशन में लोन में 50 लाख के लगभग हम लोग सेंक्शन किया। कितने लोगों को? हाउसिंग लोन में करीब 5 लोगों का, गाड़ी का लोन में 6 लोग, एजुकेशन लोन 2। लोगों को क्या संदेश देंगे, मैसेज देंगे जिनको ज़रूरत हो? मैं संदेश देना चाहूँगा, आप लोग का जितना भी जो भी सही है, चाहे वो मकान बनाने के लोन या गाड़ी खरीदने के लिए लोन, या आपको बच्चा को पढ़ाने के लिए लोन, या आपका कोई बिजनेस के लिए लोन, जो भी है कनारा बैंक में उपलब्ध है। और ब्याज का दर जो बाज़ार में है अब से उसमें सबसे कम है कनारा बैंक में ब्याज का दर। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबुल गोयारी, मैं रीजनल हेड है, मैं पूर्णिया में रहता हूँ। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है।
मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। मिथिला में जल कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की मिट्टी और जल खेती के लिए उपयुक्त है। बीते कुछ वर्षों में जल खेती के क्षेत्र में कुछ उदासीनता जरूर आई, लेकिन जल्दी मिथिला फिर से मछली, मखाना और सिंघाड़ा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उक्त बातें शुक्रवार को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार विभाग की ओर से सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के चौथे दिन मखाना अनुसंधानक दशा व दिशा विषय पर अपना विचार रखते हुए प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कही। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।